मैं राम अवतार मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान। आज के इस ऑडियो वीडियो के माध्यम से हम भारतीय विदेश नीति एवं भारत के पड़ोसियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानना चाहेंगे या उनका अध्ययन करना चाहेंगे, जो BA तृतीय वर्ष के राजनीति विज्ञान के विषय कोर्स में समाहित है। भारतीय विदेश नीति की विषय वस्तु का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 51। अंतिम सरकार की स्थापना कब की गई? 1946 पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अंतिम सरकार के प्रमुख होने के नाते भारतीय विदेश नीति के संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस किसके द्वारा आयोजित की गई? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1946 में। तिब्बत के संबंध में संपूर्ण अधिकार ब्रिटिश सरकार द्वारा किसे सौंपे गए थे? भारत को। तिब्बत की स्वतंत्रता की घोषणा हेतु चीनी सरकार ने कब की? 1 जनवरी 1950 को। पंचशील का सिद्धांत किन राष्ट्रों के मध्य है? भारत और चीन के बीच में। पंचशील का सिद्धांत किसने दिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं चाई एन लाई के द्वारा। चीन ने भारत के ऊपर कब आक्रमण किया? 1962 को। गुटनिरपेक्षता की स्थापना किसने की? नेहरू, मार्शल टीटो और नासिर के द्वारा। इसका प्रथम सम्मेलन कब हुआ? 1961 को बेलग्रेड में। भारतीय विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य है विश्व शांति एवं समानता के आधार पर विश्व राजनीति की स्थापना करना। भारतीय विदेश नीति के निर्माता माने जाते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। संयुक्त राष्ट्र संघ के सहस्त्राब्दी शिखर सम्मेलन को संबोधित किया पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। पंचशील का सिद्धांत किसने दिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं चाई एन लाई के द्वारा। आर्थिक हितों के संरक्षण पर विशेष बल देने वाला प्रधानमंत्री था प्रधानमंत्री नरसिंह राव। असली गुटनिरपेक्षता की नीति स्वीकार की जनता पार्टी द्वारा 1977 से 1979 तक। शिमला समझौता किन राष्ट्रों के मध्य हुआ? भारत और पाकिस्तान के बीच में 1972। तो ताशकंद समझौता किन के प्रयास से किन के मध्य हुआ? भारत एवं पाकिस्तान के मध्य रूस के प्रयास से। कच्छ द्वीप टापू का विवाद किन राष्ट्रों के मध्य रहा? भारत एवं श्रीलंका के मध्य। राजी जयवर्धने समझौता हुआ 29 जुलाई 1987 को भारत एवं श्रीलंका के मध्य। शांति सेनाएं कहाँ भेजी गई? भारतीय द्वारा श्रीलंका में। फरक्का बांध संबंधित है भारत एवं बांग्लादेश के बीच। कोलंबो प्रस्ताव का संबंध किन राष्ट्रों के मध्य से है? भारत एवं चाइना से। चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति बनाए रखने का समझौता करने वाला प्रधानमंत्री था PV नरसिंह राव। चीन की यात्रा नहीं करने वाला प्रधानमंत्री कौन था?
श्रीमती इंदिरा गांधी। दो चट्टानों के बीच फूल खिला है, किसके बारे में कहा जाता है? नेपाल के बारे में। यहाँ दो चट्टानें किन को बताया गया है? भारत एवं चीन को। उन्नीस सौ 96 में फरक्का गंगा जल बंटवारा किन से राष्ट्रों से संबंधित है? भारत एवं बांग्लादेश। इस पर हस्ताक्षर करने वाले प्रधानमंत्री थे श्रीमती शेख हसीना एवं HD देवगौड़ा। भारत के पड़ोस में किस देश में अस्थिरता की स्थिति अभी तक भी बनी हुई है? अफगानिस्तान। पड़ोस के संबंध में पहली बार नीति का अनावरण किया गया 2005 से, अर्थात पड़ोसियों से संबंध के बारे में संबंध बनाने के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए 2005 में स्पेशल पड़ोसियों से नीति बनाने के प्रयास किए गए। किस देश में वस्तु निर्मित एवं सीमा शुल्क से संबंधित किसी प्रकार का यात्रा प्रतिबंध भारतीय बाजार में नहीं है? नेपाल। लाहौर घोषणा पत्र का संबंध किससे है? भारत एवं पाकिस्तान, वाजपेयी एवं नवाज शरीफ के माध्यम से। तुलबुल नौजवान परियोजना का संबंध है भारत पाकिस्तान। बस राज ने या बस की कूटनीति का संबंध किससे है? भारत एवं बांग्लादेश से। कारगिल संकट कब और किन के मध्य उत्पन्न हुआ? 1999 भारत एवं बांग्लादेश के मध्य। 1948 में किन के मध्य युद्ध हुआ? 1948 में भारत एवं पाकिस्तान के मध्य जम्मू कश्मीर के विषय को लेकर के युद्ध हुआ। गुजराल सिद्धांत क्या है? 1997 में भारत के प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल बने। उन्होंने पड़ोसियों के साथ संबंध मधुर बनाने के दृष्टिकोण से एक नीति का पदार्पण किया। भारत में पाकिस्तान के मध्य संबंधों के टकराव की प्रमुख वजह है विभाजन से उत्पन्न होने वाली समस्याएं। सेंटो का सदस्य कौन था? पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर का स्वतंत्रता के समय शासक कौन था? हरी सिंह। ताशकंद समझौता कब हुआ? 10 जनवरी 1966 को। भारत एवं चीन के बीच युद्ध के उपरांत यात्रा करने वाला प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? राजीव गांधी। जमी हुई बर्फ को पिघलाने का कार्य करने वाला प्रधानमंत्री किसे माना जाता है? राजीव गांधी को। वर्तमान में सबसे अधिक व्यापार भारत का किस पड़ोसी राष्ट्र के साथ है? भारत और चाइना। कच्छद्वीप टापू का मसला हल हुआ 1974 में भारत एवं बांग्लादेश के मध्य। श्रीलंका एवं भारत के बीच समस्या समाधान हेतु 18 सूत्रीय समझौता हुआ 29 जुलाई 1987 को। LTT किस देश का आतंकवादी संगठन था? श्रीलंका।
भारत एवं बांग्लादेश के मध्य जो समस्या उत्पन्न हुई उसके मुख्य कारण थे नूमूर द्वीप विवाद, चकमा शरणार्थी समस्या एवं फरक्का पानी का विवाद। नेपाल एवं भारत के बीच में संधि हुई 1950 में, जिसके तहत भारत द्वारा नेपाल की विदेश नीति के ऊपर नियंत्रण स्थापित हुआ। भारत एवं चीन के बीच में प्रमोद काल था 1949 से 1957 तक। भारत एवं नेपाल के बीच संबंधों का आधार लिया गया प्राचीन संबंधों को। स्टेपल वीजा विवाद किन राष्ट्रों के मध्य है? भारत एवं चीन के मध्य, क्योंकि स्टेपल वीजा के माध्यम से चीन के जम्मू कश्मीर के नागरिकों को चीन में वीज़ा मिलता है। नेपाल भारत चीन के बीच एक बफर स्टेट के रूप में जाना जाता है। इसकी स्थापना एक हिंदू राष्ट्र के रूप में थी। इसकी स्थापना कब की गई? पृथ्वी नारायण द्वारा 1723 से 1774 में। सुलगता पड़ोस ये कहाँ है? दक्षिण एशिया के राष्ट्रों के मध्य तनाव भरे संबंधों को देखते हुए सुलगता हुआ पड़ोस कहा जाता है। अतः इन प्रश्नों के माध्यम से हम कह सकते हैं कि भारत की विदेश नीति एवं पड़ोसियों से संबंध के विषय में जो महत्वपूर्ण लघुत्तरात्मक प्रश्न बनते हैं वो हैं जिनसे हम परीक्षा में इन प्रश्नों के आधार पर उत्तर दे सकते हैं। धन्यवाद।